आज हम मौजूद हैं उस कारखाने में, उस जगह पे जहां पे तैयार होती है लेदर क्रिकेट बॉल। चमड़े से कैसे एक गेंद बनकर तैयार होती है। ये गाय या बैल का चमड़ा होता है। हाँ जी। ये पहले मेरठ से वाइट रंग में आता है, तो अभी इसको रंग करके तो ये रंग करवा के तो ऐसा बन जाता है। अगर हमें 4 पीस बॉल बनाना है तो इसके 4 पैनल कट होंगे। अगर 2 पीस बॉल बनाना है तो इसके लिए हमारे 2 पैनल्स कट होंगे। 2 पीस और 4 पीस में क्या फ़र्क आएगा? गेंद में स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है? क्या फ़र्क क्या रह जाता है अगर 4 पीस जोड़ के बनी है 2? अंदर से स्टिचिंग कर देते हैं। ये अगर आप देख पाएँ इसको अच्छे से तो ये एक कप वाला शेप आ गया। इन 2 कप्स को हम फाइनली एक कप शेप देने के लिए इसको एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ यहाँ पे प्रेसिंग करेंगे। उस प्रेसिंग के साथ ये होगा कि एक कप शेप आ जाएगी इसकी और साथ में इसमें शाइन आ जाएगी। जो हैंड स्टिच बॉल होता है उसका सीम रेज्ड रहता है। अगर वो किसी को स्पिन करना है उसको भी सीम की ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है। किसी को स्विंग करना है तो सीम की ग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। कूकाबुरा बॉल या फिर हम दूसरे मशीन स्टिच बॉल की बात करें तो उसमें ग्रिप नहीं रहता इतना। इस सांचे में डाला जाता है, फिर यहाँ से बिल्कुल गोल आकार की जो गेंद है वो तैयार होती है। तो फाइनल फिनिशिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की शाइन आ जाती है। वो भी कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से है कि उसको शाइन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। कलर ये 3 हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके बनते हैं। ये हैंड स्टिचिंग का काम चल रहा है इस टाइम और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्क है। इसको सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक पर्सन को सीखने के लिए। कुछ इस तरीके फिर स्टिचिंग होने के बाद उसको शेप में लाया जाता है बॉल। ऐसे बॉल को शेप में लाएंगे कि 3 से 4 बार इसमें यहाँ पे प्रेसिंग होगी। ब्रांडिंग हो रही है बॉल की। इस मशीन से स्टैंप लगाई जाती है, जिस ब्रांड की भी बॉल है इस तरीके उस पर उसकी मोहर लग जाती है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आज का हमारा एपिसोड भारत डेली टीवी पर आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं उस कारखाने में, उस जगह पे जहां पे तैयार होती है क्रिकेट बॉल, लेदर क्रिकेट बॉल तैयार होती है। चमड़े से कैसे एक गेंद बनकर तैयार होती है, कौन कौन से उसमें प्रोसेस आते हैं, स्टेप्स आते हैं। तो ये लेदर बॉल है, देख सकते हैं आप। और अभी ये तैयार नहीं है, कैसे कैसे तैयार होती है, कौन कौन इस पे काम करता है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है कि इंटरनेशनल लेवल के लिए बॉल्स तैयार होती हैं। जुड़े रहिए भारत डेली टीवी के साथ। इस एपिसोड में हर एक डिटेल लेदर बॉल के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। तो जो चमड़े की गेंद जिसके साथ क्रिकेट खेली जाती है, लेदर बॉल आप तैयार करते हैं। ये चमड़ा है, इसको ये लाल रंग का आपने किया, किस जानवर का चमड़ा होता है, कैसे आप, क्या प्रोसेस है? ये गाय या बैल का चमड़ा होता है। हाँ जी। ये पहले मेरठ से वाइट रंग में आता है, तो अभी इसको रंग करके तो ये रंग करवा के तो ऐसा बन जाता है। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर 4 पीस या डबल कप पीस, डबल कप यानी जैसे गेंद का आकार होता है वो आकार दे 2 देंगे। पीस या 4 पीस, जो 2 तरह की गेंद बनती है। क्या फ़र्क होता है 2 पीस 4 पीस में? 4 पीस में जो कटिंग होती है वो 4 पीस से लगती है। 4 पीस जोड़ के फिर गेंद बनता है। अच्छा। जो डबल 2 पीस होती है वो 2 ही पीस में बॉल बनता है। अच्छा, उसमें 2 कप जुड़ेंगे। 2 कप जुड़ेंगे। और 4 पीस में 4 कप 4 कैसे पीस जुड़ते में हैं? आधे आधे होते हैं वो कटिंग होती है, मिस्त्री अच्छा। करता है। तो जो इंटरनेशनल अभी जो क्रिकेट होती है जिसमें वाइट बॉल होती है, हाँ जी। उसमें फिर रंग नहीं करते हैं, सफ़ेद चमड़ा ही रखते हैं, वो चमड़ा अलग होता है? वो चमड़ा सफ़ेद ही बनता है। अच्छा। उसको दही वगैरह कुछ भी पीला पाउडर लगा के, जो वाइट पाउडर लगा के तो वाइट बनता है। इसको ये रेड बॉल है, इसको रेड कलर करके तो ये रेड बनेगा। तो इसको कलर करने का क्या प्रोसेस है, कितना समय लग जाता है सफ़ेद चमड़े को लाल करने में? इसको पहले पानी में रंग भिगोना पड़ता है, उबालना पड़ता है। उसके बाद वाइट पर ये रंग ब्रश से किया जाता है। तो उसके बाद फिर मिस्त्री के पास जाता है, वो फिर इसके 4 पीस या 2 पीस से लिकाई करके फिर कटिंग करके फिर जुड़ाई वाले के पास जाता है। तो आगे का प्रोसेस भी दिखाएंगे। बताया इन्होंने कैसे गाय भैंस का, जो गाय का चमड़ा आता है सफ़ेद रंग का, मेरठ से आता है। तो मेरठ से उस चमड़े से फिर ये आकार देते हैं, पहले रंग करते हैं चमड़े को, 2 दिन का समय लगता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें रंग करने के बाद उसको आगे आकार दिया जाता है। तो अगले प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आखिर तैयार होती है लेदर बॉल।
तो लेदर पैनल्स तैयार होने के बाद इसको हम अलग तरीके से कटिंग करते हैं। अगर हमें 4 पीस बॉल बनाना है तो इसके 4 पैनल कट होंगे। अगर 2 पीस बॉल बनाना है तो इसके लिए हमारे 2 पैनल्स कट होंगे। अभी राइट नाउ अभी हम इसको 4 पैनल्स में कट कर रहे हैं और इनको बाद में स्टिच करके इनका एक हाफ कप बनाया जाएगा। तो ये पक्का सांचा है एक आपके पास जिससे आप शेप बना लेते हैं? ये एक्चुअली ट्रेडिशनल वे है पैनल्स कट करने का। वैसे ये मशीन से भी कट हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से या हमारे काम के हिसाब से अगर देखें तो ये बेटर वे है। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, समय बचता है, ताकत। और क्या बोलते हो दूसरा, जो 2 पीस और 4 पीस में क्या फ़र्क आएगा? गेंद में स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है क्या? फ़र्क क्या रह जाता है अगर 4 पीस जोड़ के बनी है 2 बनी? अब उसमें एक्चुअली बॉल के बैलेंस में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो 4 पीस बॉल होता है वो ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। 2 पीस के शेप आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि अगर हम 2 पीस बॉल को अच्छे वे से बनाएं तो शायद उसका भी इतना होगा नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं बॉल को। लेकिन अभी हम 4 पीस पे काम कर रहे हैं तो 4 पीस के लिए 4 पैनल लगेंगे, 2 पीस के लिए गोल पैनल लगेंगे, 2 लगेंगे उसके। तो जो अभी इंटरनेशनल मैचेस वगैरह में यूज़ होती है वो 4 पीस होती है, 2 पीस होती है? नहीं, इंटरनेशनल में 4 पीस बॉल होती है यूज़, और वो भी अलग अलग तरीके की। कई बार मशीन स्टिच यूज़ होती है, जैसे कूकाबुरा जैसा बड़ा ब्रांड है वो मशीन स्टिच में काम करता है। SG और ड्यूक्स वाले जो ब्रांड हैं वो हैंड स्टिच में काम करते हैं। तो ये बताया इन्होंने कि कैसे इसकी शेप काटी जाती है। आप देख रहे हैं तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि एक सांचे से एक शेप में काटा जाता है लेदर को, फिर उसके 2 पीस या 4 पीस डिपेंड करता है कितने पीस वाली बॉल तैयार हो रही है। 2 जो है वो सांचे जोड़कर फिर बॉल का आकार तैयार किया जाता है, या फिर 4 शेप्स जोड़कर बनाया जाता है। तो देख सकते हैं कटिंग इस तरीके से होती है, मार्क कर लिया गया है, इसके बाद जो है काट लिया जाएगा इस लेदर को उसी शेप में। तो वहाँ पे उन्होंने शेप कटिंग कर दी लेदर की, फिर उसके बाद अगला क्या प्रोसेस है? हाँ, तो इसके बाद हमारे पास जब 4 पैनल्स आ जाते हैं 4 पीस बनाने के लिए, तो उसको हम अंदर से स्टिचिंग कर देते हैं। ये अगर आप देख पाएँ इसको अच्छे से, तो ये एक कप वाला शेप आ गया। अब ये कप वाला शेप आ गया तो इसके अंदर स्टिचिंग होती है प्रॉपर। ये काफ़ी फाइन वर्क है, इसको हम काफ़ी स्किल्ड वर्कर में आता है ये। तो इसके लिए इसकी स्टिचिंग होती है प्रॉपर अंदर धागे से, और उसके बाद ये कुछ ऐसी शेप में आ जाता है। अभी ये 2 पीस है, यानी कि 2 दूसरा जोड़कर तो ये 4 पीस बन जाएगी जी। अब ये 4 पीस हो गए। 4 पीसेस को मिला के हमने 2 कप बना लिए। अब इन 2 कप्स को हम प्रॉपर एक शेप देंगे, कप टाइप की शेप देंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग शुरू होगी। तो जो 2 पीस रहेगी वो एक बड़ा कप होगा इसी शेप में? उसमें ये वाला जॉइंट नहीं आएगा। जो 2 पीस बॉल होगी वो पूरी ऐसे ही गोल हो जाएगी। उसमें ये शेप नहीं, इसमें ये स्टिचिंग नहीं होगी। उस पे बस दूसरे कप के साथ स्टिचिंग। हाँ, उसके 2 पैनल्स को हम कप शेप देके उसको जोड़ देंगे। ये काफ़ी बड़ा फ़र्क जो है 2 पीस और 4 पीस में यही है। तो इन 2 कप्स को हम फाइनली एक कप शेप देने के लिए इसको एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ यहाँ पे प्रेसिंग करेंगे। उस प्रेसिंग के साथ ये होगा कि एक कप शेप आ जाएगी इसकी, और साथ में इसमें शाइन आ जाएगी। एक जैसे हम मोल्डिंग कह रहे हैं, इस लेदर को प्रॉपर शेप देने के लिए, प्रॉपर गोलाई देने के लिए ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वो जो स्टिचेस में हैं उसको 4 पीस वाली जो लाइन है इसमें आपको साफ दिख जाएगी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 4 पीस बॉल है। वैसे तो इसको स्टिच कर दिया है, जोड़ दिया है, बट स्टिल आगे वाले प्रोसेस में यही है कि इसके कटिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेदर जो उस पे से निकाल दिया जाएगा, इसके अंदर बाद में एक सिंगल कॉर्क डाल के इसको स्टिच कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हैंड स्टिच्ड होती है या मशीन स्टिच्ड बॉल होती है उसमें कोई ज़्यादा क्वालिटी का फ़र्क आता है? क्या फ़र्क रह जाता है फिर? बेसिकली उसका जो सबसे बड़ा मैं बोलूँ फ़र्क आता है उसमें यह है कि जो स्टिचिंग है वो ज़्यादा फाइन हो जाते हैं अगर हम मशीन स्टिच करें तो। पर मशीन स्टिच का नुकसान ये है कि उसकी सीम जो है वो ज़्यादा रेज्ड नहीं होती। बॉलर को इतना हेल्प नहीं मिलता उससे। जो हैंड स्टिच बॉल होता है उसका सीम रेज्ड रहता है। अगर वो किसी को स्पिन करना है उसको भी सीम की ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है, किसी को स्विंग करना है तो सीम की ग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। कूकाबुरा बॉल या फिर हम दूसरे मशीन स्टिच बॉल की बात करें तो उसमें ग्रिप नहीं रहता इतना। बॉलर को बॉल को पकड़ने के लिए एक ग्रिप बनाने के लिए उसके पास वो होती नहीं ग्रिप, सीम ही नहीं होती है तो स्विंग और सीम कैसे करेगा। यानी कि सीमर्स और स्पिनर्स के लिए दोनों के लिए हैंड स्टिच्ड बॉल कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर हैंड स्टिच बॉल रहते हैं। इसीलिए हम देखें कि जो ड्यूक्स की बॉल है अगर यूके में जाएं तो बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। वहाँ का जो बॉलर है एंडरसन है या कुछ भी है वो ज़्यादा स्विंग के ऊपर ही काम करते हैं, पेस तो नहीं है उनका। तो वो उनके पास एक सीम होती है ड्यूक्स की, उनका जो सीम है वो काफ़ी अपराइट रहती है तो वो उसको आउट स्विंग इन स्विंग करने में आसानी रहती है। मशीन स्टिच बॉल ज़्यादा होता नहीं है इतना।
तो देख सकते हैं आपकी 2 कप्स तैयार हैं। इसके ऊपर जो है ये डबल सीम भी आ गई है और ये इनर कॉर्क है जो सेंटर है, ये कहाँ से आता है, क्या क्वालिटी है इसकी, इसके बाद अगला क्या प्रोसेस है? और सेंटर भी जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ये आजकल रेडीमेड सेंटर आना शुरू हो गया है। इससे पहले वुलन सेंटर आता था एक, जो हम यहाँ पे खुद बनाते थे। उस वुलन सेंटर के ऊपर हम काफ़ी सारी कॉर्क लेयर्स देते थे, बाद में उसको मार के कूट के उसको गोल करते थे, फिर उसके बाद उसको बॉल में डाला जाता था। आजकल ये रेडीमेड सेंटर आ गया है और जितनी बड़ी कंपनीज है वो भी रेडीमेड सेंटर में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि काफ़ी बार मैंने नाम लिया, जितने बड़े ब्रांड हैं उन्होंने सभी ने अब रेडीमेड सेंटर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसका बाउंस अच्छा रहता है और ये जल्दी डेड नहीं होता। तो इसलिए इसको रेडीमेड सेंटर डाल के हम तैयार कर तो रहे हैं। ये सेंटर आपने डाल दिया बॉल में, फिर इसको अब आगे जाएगी स्टिचिंग के लिए। इसके बाद इसको हम जोड़ने के बाद, अगर ये मशीन स्टिच बॉल है तो इसकी जो लिप स्टिचिंग है आउटर स्टिचिंग के बाद होगी। अगर इसको हम हैंड स्टिच की बॉल बनाते हैं तो इसकी जो आउटर सीम है ये नहीं रहती इसमें। इसके 2 पैनल्स को सीधा हम लिप स्टिचिंग कर देते और बाद में इसको हैंड से हैंड स्टिच कर देते, क्योंकि फिर उस हैंड स्टिचिंग वाले में आपने बताया था कि वैसे ही रेस्ड आएगी तो सीम एक तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक रेज सीम रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा फील हो जाएगी। वो स्पिनर के लिए भी ग्रिप आ जाएगा, फास्ट बॉलर के लिए भी ग्रिप आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हैंड स्टिचिंग या फिर मशीन स्टिचिंग का प्रोसेस आता है और फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए जाती है। इसके बाद बॉल फिनिशिंग के लिए जाएगी। फिनिशिंग में क्या क्या होता है वहाँ पे? कलर होता है, क्या क्या होता है? फिनिशिंग में इसके ऊपर लेकर लगता है सबसे पहले शाइन देने के लिए बॉल को, और उसकी भी लेयर्स हम कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, शाइन चाहिए, तो उसके लिए हम 3 लेकर की लगा देते हैं, और अगर किसी को कम शाइन चाहिए तो एक सिंगल लेयर ऑफ लेकर से भी काम चल जाता है। तो उस तरीके की फिर बॉल एंड में बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद एक प्रोसेस आएगी जिसमें हम इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसको बॉल को हम एक शेप देते हैं। सबसे पहले जो इसकी रेज सीम है उसको बिठा लेते हैं। बाद बॉल कुछ इस तरीके का ओवल शेप में दिख रहा है, ये तो फिर ऐसे तो नहीं दिखता बॉल। आगे क्या प्रोसेस है जी? ये काफ़ी अभी तो रेज सीम है और ऐसी बॉल तो चलो चलेगी भी नहीं है, काफ़ी डी शेप बॉल है। अब इसकी सीम को हम बिठा देंगे। इसकी सीम को बिठा के हम इसको एक राउंड प्रोसेस में डालेंगे। उसके बाद इसको राउंड करने के बाद इस पर लेकर लगेगा और एक फाइनल शेपिंग होगी। कुछ इस तरीके, फिर स्टिचिंग होने के बाद उसको शेप में लाया जाता है बॉल। इसे बॉल को शेप में लाएंगे। इसकी 3 से 4 बार इसमें यहाँ पे प्रेसिंग होगी, एक बॉल की शेप आ जाएगी, एक राउंड आ जाएगा बॉल का, लेकिन फिर भी फाइनल वो नहीं होगी। उसके बाद एक बार और हम शेपिंग करेंगे इसकी, उसके बाद ये बॉल रेडी टू प्ले होगी। इस पर लेकर लगेगा। उसके बाद तो देख सकते हैं आप इस छोटे से प्रोसेस से कुछ सुधार आया शेप में, और बिल्कुल फिर शेप में लाके इसी प्रोसेस से बॉल को फिर जो है उसको फाइनली लेकर लगाने के लिए एक बार और वैसे शेप में लाने के लिए प्रोसेस होता है। फिर लेकर लगा के शाइनी बॉल जो आप देखते हैं ग्राउंड्स पे वो ऐसे कुछ तैयार होती है। देख सकते हैं आप धीरे धीरे जैसे जैसे कर रहे हैं ये प्रोसेस, तो वैसे वैसे वो थोड़ी शेप में आती हुई धीरे धीरे बॉल नज़र आ रही है। तो अभी देख सकते हैं तकरीबन बॉल जो है वो शेप में आ चुकी है, जिस लेदर बॉल को आप और मैं अक्सर देखते हैं हमारे चहीते प्लेयर्स जो उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो सारे प्रोसेस के बाद गेंद को उस आकार देने के बाद, शेप देने के बाद फिर यहाँ पे लेकर लगाया जाता है। तो दिखने में ये शाइनी बॉल्स आपको वैसी ही लग रही होंगी जैसे आप देखते हैं कि आपके पसंदीदा प्लेयर्स जिस बॉल्स के साथ इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं। पर अभी एक और प्रोसेस बाकी है। ये जो शेप देख रहे हैं दिखने में आपको और मुझे भी गोल ही लगी थी, पर जो बना रहे हैं उनका कहना है कि अभी ये पूरी तरीके से गेंद रेडी नहीं है, ये अभी भी शेप में नहीं है। तो एक आखिरी प्रोसेस लेकर सूखने के बाद जब थोड़ा ड्राई हो जाती है बॉल, तो इस मशीन में कुछ इस तरीके से फिर उसको शेप दी जाती है। आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं ये, उसको इस सांचे में डाला जाता है। फिर यहाँ से बिल्कुल गोल आकार की जो गेंद है वो तैयार होती है, जो कि प्ले रेडी होती है। तो प्रोसेस आप देख रहे हैं और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि कैसे एक बार जो तैयार बॉल बिल्कुल रेडी आपको नज़र आएगी। तो फाइनल फिनिशिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की शाइन आ जाती है। वो भी कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से है कि उसको शाइन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। कलर ये 3 हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके बनते हैं। सिर्फ इसमें लेदर की प्रोसेसिंग का फ़र्क है। जो नीचे हम लेदर प्रोसेस कर रहे थे उसको अगर पिंक में करना हो तो पिंक कलर से रेडी करते हैं, वाइट में करना हो तो वाइट से। इसमें हम हैंड स्टिच करना चाहें या मशीन स्टिच करना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है फाइनल पिंक बॉल।
और ये रेड बॉल, वाइट बॉल, और ये है हमारी रेड बॉल जो आप अक्सर टेस्ट मैचेस में देखते हैं। तो तीनों रंग की बॉल बन जाती है, सिर्फ लेदर ट्रीटमेंट में कलरिंग का फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। बाकी बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ लेदर में फ़र्क है। उसके बाद स्टिचिंग और हैंड स्टिच का हम खुद ही देख सकते हैं, बाकी सेम रहता है बॉल। तो ये हम ट्रेडिशनल वे से इस बॉल को स्टिच कर रहे हैं। ये हैंड स्टिचिंग का काम चल रहा है इस टाइम, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्क है। इसको सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक पर्सन को सीखने के लिए। तो जो SG कंपनी है, ड्यूक्स कंपनी है, वो इसी तरीके से अपनी बॉल को स्टिच करती हैं। और ये हैंड स्टिच बॉल है तो इसकी सेम थोड़ी अपराइट रहती है। तो ये है आखिरी स्टेप बॉल रेडी करने का। देख सकते हैं ब्रांडिंग हो रही है बॉल की। इस मशीन से स्टैंप लगाई जाती है, जिस ब्रांड की भी बॉल है इस तरीके उस पर उसकी मोहर लग जाती है। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टैंप लग के रेडी हो जाती है बॉल। तो कुछ इस तरीके से बॉल का ये आखिरी स्टेप पूरा होता है। इसके बाद बॉल को बोला जा सकता है कि अब है ये प्ले रेडी। तो भारत डेली टीवी पर आपने देखा कि कैसे बॉल तैयार होती है। लेदर क्रिकेट बॉल आपको दिखाई, पिंक, वाइट, रेड, हर तरीके की बॉल हैंड स्टिच्ड, मशीन स्टिच्ड कारखाने में लेके आए थे। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं आप, और भारत डेली टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।